नमस्कार। कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद डोटासरा ने बजट पर चर्चा पर बोलते हुए राजस्थान सरकार पर निशाना साधा है और राजस्थान सरकार के उन्होंने 4 पावर सेंटर बताए हैं। आप ये मानते चले कि राजस्थान विधानसभा में जब बजट पर चर्चा हो रही थी तो गोविंद डोटासरा, जो हाल फिलहाल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने बहुत सारी बातें हाल ही की जो सरकार है उन पर कही और एक कविता भी उन्होंने पढ़ी। उस कविता में लगातार वो पर्ची सरकार ये जो कटाक्ष उनका हमेशा चलता रहता है और वो हमेशा ये जो बात बोलते रहते हैं। बजट पर चर्चा करते हुए उन्होंने जो 4 पावर सेंटर बताए, उन्होंने कहा कि यहां मुख्यमंत्री को समझ में नहीं आ रहा है, मंत्री को समझ में नहीं आ रहा है, ब्यूरोक्रेसी हावी है और कई जो कार्यकर्ता हैं उससे मंत्री नहीं मिलते हैं, मुख्यमंत्री से आपके प्रधानमंत्री नहीं मिलते हैं। कि बहुत सारे कटाक्ष उन्होंने विधानसभा में बजट पर चर्चा के दौरान कही। चिरंजीवी योजना को लेकर भी उन्होंने कहा कि क्या चिरंजीवी योजना रहेगी या नहीं रहेगी, इस बात को लेकर भी उन्होंने सरकार पर निशाना साधा और उन्होंने खासकर जो सरकार है उससे यह सवाल किया कि जो पीएम मोदी यहां पर वादा करके गए थे कि जो पूर्ववर्ती सरकार ने जो घोषणाएं करी हैं, जो जनहित की घोषणाएं हैं, क्या वो घोषणाएं अभी फिलहाल जिस तरीके से बंद की जा रही है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ये कह के गए थे कि वो योजनाएं बंद नहीं होंगी, अच्छी योजनाएं होंगी, उनको चालू रखा जाएगा, लेकिन उल्टा हो रहा है। उन्होंने कहा कि बहुत सारी योजनाओं पर हमें यह पता चल रहा है कि सरकार बंद करने की तैयारी में चल रही है उनको। और चिरंजीवी योजना जो पिछली सरकार की सबसे सफलतम योजनाओं में रही है, गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा है कि यह हमारी योजना अब अधर में लटकी हुई है कि सरकार इस पर क्या एक्शन लेगी। गोविंद सिंह डोटासरा है जो लगातार उनके जो बयान सामने आते हैं मीडिया में, एक जो उनका बयान सबसे ज्यादा फेमस है, मोरिया बुलाने वाला, वो बयान को लेकर भी उनकी लगातार मीडिया में चर्चा रहती है। कटाक्ष लगातार वो करते रहते हैं और खासकर गोविंद डोटासरा के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद बहुत सारे जो बदलाव हुए हैं। अभी हम आपको बताते चलें कि जो उपचुनाव हुए पिछली सरकार में, उन उपचुनावों में सबसे ज्यादा उपचुनाव 9 में से 7 उपचुनाव कांग्रेस ने जीते थे। तो जो परफॉर्मेंस है कांग्रेस की वो बेहतर रही थी, काफी शानदार रही थी और उपचुनाव में भी बीजेपी को काफी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा था। अब वही उपचुनाव वापस आ रहे हैं। गोविंद सिंह डोटासरा प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस के और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं सीपी जोशी। 5 जो विधानसभा है वहां पर उपचुनाव है। आपको बताते चलें कि जो यहां पर उपचुनाव हो रहे हैं उसका कारण लोकसभा चुनाव में जो प्रत्याशी जीत गए वो सांसद बन गए हैं और अब सांसद बनने के बाद जो विधायकी की जो सीट है वो वहां से खाली हो गई है, क्योंकि एक व्यक्ति चाहे सांसद रह सकता है चाहे वो विधायक रह सकता है। ये जो 5 उपचुनाव है ये कांग्रेस की दृष्टि से हो चाहे बीजेपी की दृष्टि से हो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप पूर्वी राजस्थान को खासकर देख रहे हैं तो इस बार बीजेपी को वहां से कुछ खास हासिल नहीं हुआ है। किरोड़ी लाल मीणा को भी इस मुद्दे को लेकर जो उन्होंने भाषण में कहा था कि मैं इस्तीफा दूंगा, अपनी बात पर वो अडिग रहे और फिलहाल जो चर्चाएं चल रही हैं कि उनको वापस लिया जा सकता है, तो वो तो सब बात की बातें हैं। फिलहाल जिस तरीके से गोविंद डोटासरा लगातार चर्चाओं में रहते हैं और बजट पर बहुत सारी बातों को लेकर उन्होंने निशाना साधा। हाल ही में वसुंधरा राजे को लेकर भी उन्होंने जो पावर सेंटर की बात है, उन्होंने ये कहा कि एक गुट तो यहां पर वसुंधरा राजे का गुट है। तो जो ये निशाना लगातार साध रहे हैं, आप ये जानते हैं कि वसुंधरा राजे चुनाव को लेकर लगातार वो दूर रहती रही हैं। लोकसभा चुनाव में भी, अभी फिलहाल चुनाव में उनकी दूरी देखने को मिली और वो अपने जो झालावाड़ जो क्षेत्र है जहां से उनके जो बेटे हैं जो चुनाव लड़े थे वो वहां तक ही सीमित रही। लेकिन जब बीजेपी के नेताओं से सवाल पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि नहीं, वसुंधरा राजे को झालावाड़ देखने को कहा गया था। वसुंधरा राजे एक प्रदेश व्यापी नेता हैं और उनके नेतृत्व में भाजपा ने सरकार बनाई है 2 बार, लेकिन बार बार अब वसुंधरा राजे की जो नजरअंदाजी हो रही है या वो नाराज चल रही हैं, क्योंकि आप चाहे प्रदेश की बात करें चाहे केंद्र की बात करें, वसुंधरा राजे को वो नेतृत्व नहीं मिल रहा है। और जो गोविंद सिंह डोटासरा हैं उन्होंने इस बात पर भी बीजेपी पर निशाना साधा है कि बीजेपी क्यों उनको नजरअंदाज कर रही है। बहुत से वहां पर जो विधायक थे, मंत्री थे, एक विधायक ने जब उनको टोकने की कोशिश करी तो गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि आप मंत्री नहीं बन पाए, इसमें मेरी क्या गलती है, आप मुझे क्यों रोक रहे हैं, मैं बजट पे बोलना चाहता हूं। बहुत सारी बातों को लेकर अब जब जो संसदीय कार्य मंत्री हैं उन्होंने कहा कि आप पढ़कर नहीं आते हैं, तो डोटासरा ने कहा कि आप मेरे मित्र हैं तो मैं आपके बारे में कुछ ज्यादा नहीं बोलूंगा।
तो कई जो गहमा गहमी है, हाल ही में विधानसभा में जब कल जिस तरीके से अपनी बात रखी बजट पर चर्चा के लिए, उन्होंने कई योजनाओं पर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि ये जो बजट आया है इसमें कुछ खास देखने को नहीं है, प्रदेश की जनता के लिए इसमें कुछ खास नहीं है, और बहुत सारी जो बातें हैं जो लोक लुभावनी, जो क्या वो स्तर पर जिस तरीके से जमीनी तौर पर आएंगी नहीं आएंगी, कई बातों को लेकर जो गोविंद डोटासरा हैं उन्होंने कटाक्ष किया है। और जो भजनलाल सरकार है उनको चेतावनी भरे लहजे में एक जो कई बातें उन्होंने विधानसभा के पटल पर रखी है, और खासकर अपनी जो जनहित की योजनाएं हैं उनको उन्होंने चालू रखने के लिए अब की सरकार को निवेदन के तौर पर मान ले, आप चेतावनी के तौर पर मान ले, कई बातें विधानसभा में रखी है। बाकी के अपडेट्स के लिए लगातार स्वदेशी न्यूज के साथ बने रहें।